डियर एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पे आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में भी, जो कि 12th बोर्ड होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या किसी भी कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो 12th क्लास का, उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को जरा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में है उसी तरीके से मैंने इसमें सारे सब टॉपिक को अरेंज किया है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ें और इस वीडियो को भी देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन के परिभाषा से, यानी कि रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम प्रजनन की क्रिया कहते हैं। प्रजनन की क्रिया क्या है? तो प्रजनन की क्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने ही जैसे जीव जंतु को प्रोड्यूस करने यानी कि उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो देखिए, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, यानी रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। सीधी सीधी बात है। रिप्रोडक्शन क्या है कि ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। और ये रिप्रोडक्शन होता क्यों है? तो लाइफ की कंटिन्यूटी यानी कि जीवन की निरंतरता को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जितनी भी हमारे धरती के ऊपर स्पेसीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारे के सारे विलुप्त हो जाएगा, सारे के सारे समाप्त हो जाएगा। इसलिए नेचर ने रिप्रोडक्शन के प्रोविजन को रखा। रिप्रोडक्शन हमारे जीव जंतु के जितने भी स्पेसीज हैं सारे में होता है, और वो इसलिए होता है कि ताकि वो स्पेसीज इस धरती पे एग्जिस्ट करे और उसकी कंटिन्यूटी, उसकी जीवन की निरंतरता कायम रहे। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको रिप्रोडक्शन का, और मेन इसमें जो कंटेंट है वो एमसीक्यू है। तो आइए हम रिप्रोडक्शन को जरा देखते हैं कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है। एक को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि एक अलैंगिक प्रजनन, दूसरा
लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 पेरेंट होते हैं। आप इस फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और वो ऑफ स्प्रिंग फिर जो है उसकी अपनी एक लाइफ स्पैन पीरियड होती है, यानी कि जीवन उसकी जीवन जो है जो बर्थ से लेके और डेथ तक का जो पीरियड है वो पूरा उसकी लाइफ हुई और उस पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन पीरियड। तो उस लाइफ स्पैन पीरियड में किसी भी जीव जंतु के एक जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उस रिप्रोडक्टिव पीरियड में फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर उससे ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। इसमें गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है, यानी कि गैमिट का प्रोडक्शन नहीं होना होगा, यानी कि स्पर्म नहीं बनेंगे, अंडे नहीं बनेंगे। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, मैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स को बता रहा हूं कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसमें डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक ही पेरेंट जो है अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि अपने ही जैसा जीव को बना लेता है। उसमें इसमें गैमीटोजेनेसिस नहीं होती है, यानी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमीटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, ठीक है, ये चीजें नहीं होती है। क्या नहीं होता है? गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है। अच्छा, गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है, इस वजह से एसेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं होता है। बहुत कम वेरिएशंस देखे जाते हैं। वेरिएशन का मतलब ये होता है जैसे एक ही माता पिता के संतान है और उसके कई उस संतान के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, रंग रूप के एतबार से हो, उसके हाइट के एतबार से हो, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर या उसके जो जेनेटिक फीचर्स हैं उसमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो एसेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन के विधि के द्वारा पैदा किए गए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक दूसरे के समान होते हैं। उसमें अगर वेरिएशन होता भी है तो बहुत कम होता है, और वो वेरिएशन किस वजह से होता है? तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर्स उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके वजह से वेरिएशन होता है। उस एरर को हम कहते हैं रैंडम म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अगर कहीं पे कोई अल्टरेशन हुआ तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन जो होता है ना, उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होता है। सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस वाला जो पार्ट होता है उसमें पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनता है। तो उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कहीं पे कुछ अल्टरेशन हो गया तो उस अल्टरेशन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि
अगर एसेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन अगर कहीं देखा जाता है तो उस वेरिएशन का कारण क्या है? रैंडम म्यूटेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये चीजें आएंगी। और एसेक्सुअली डेराइव्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली, एंड दिस आइडेंटिकल फीचर ऑफ एसेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज क्लोन। क्लोन्स क्या है या क्लोन क्या है? क्लोन कहते हैं कि एसेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोन्स। जैसे आप इसमें देखिए इस फिगर में कि एक कार्ड है जिसपे बायोलॉजी लिखा हुआ है, जीनोमिक साइंस एकेडमी, उसकी फोटो कॉपी कराया तो ये पेरेंट हो गया ओरिजिनल, और फोटो कॉपी जो हुआ उसके संतान हो गए। तो इस कार्ड के ऊपर जितने भी कंटेंट है, जो इसके ऊपर जो टेक्स्ट मटेरियल है, उस टेक्स्ट मटेरियल में फोटो कॉपी वाला जो हिस्सा है, जो फोटो कॉपी आपने लिया कराया, तो टेक्स्ट मटेरियल में किसी तरह का चेंजिंग नहीं देखेंगे आप। हाँ, उस फोटो कॉपी के जो पेपर्स हैं, उस पेपर्स में अगर डिफरेंसेज है, उसका कलर अलग है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेज आपको नजर आ सकता है, यानी कि लेकिन टेक्स्ट मटेरियल का कंटेंट कहीं चेंज नहीं होगा। तो ये जिस तरीके से फोटो कॉपी होता है किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, वो सेम जो है चीज होती है क्लोन। क्लोन को हम डिफाइन करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स डेराइव्ड फ्रॉम asexual reproduction is known as clone। जैसे इसमें समझाने के लिए मैंने कहा कि क्लोन इज इक्वल टू फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी ऑफ एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया क्लोन का डेफिनेशन, जो कि आप यहाँ इस रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड आर नोन एज क्लोन। तो सेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? वो क्लोन ऑफ ईच अदर होगा। अगर कहीं पे उसमें वेरिएशन होता है तो वो होता है क्यों? रेप्लिकेशन एरर की वजह से। वैसे वेरिएशन होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे हुआ तो रेप्लिकेशन एरर की वजह से होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि नीट के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि वेरिएशन जो सेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है उसका कारण क्या है? तो कारण जो है आप लिख दीजिएगा कि म्यूटेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसी चीज को कई तरीके से पूछ सकता है, मेन चीज है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमेशा दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसमें क्या होगा कि गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। दोनों गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करेगा, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइज्ड एग का, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर जो है फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन होगा,
तो इसके द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो संतान पैदा होगा, चाहे प्लांट्स के केस में हो, फ्लावरिंग प्लांट्स, या एनिमल के केस में हो, तो उसके जो संतान होते हैं उसमें वेरिएशंस होता है। उस वेरिएशन का कारण क्या है? तो गैमेट जो उसमें कारण जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे ही गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ेंगे, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, चाहे वो प्लांट के केस में हो या एनिमल के केस में हो, जब पॉलन फॉर्मेशन देखेंगे और ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे, हम फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ाएंगे इस चीज को, तो उसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में एक जो है पैकिटिन स्टेज है, जो मियोसिस का पार्ट है। मियोसिस जो है एक सेल डिवीजन का स्पेशल टाइप है, जो कि गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल में होता है। तो वो जो गैमेटोजेनेसिस होती है, उस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में पैकिटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन हुआ, और जेनेटिक वेरिएशन होगा तो वही वेरिएशन का कारण बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन किस वजह से हो रहा है? रेप्लिकेशन एरर के वजह से। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए ऑफ स्प्रिंग के दरमियान जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे, जो वेरिएशंस होंगे, उसका कारण होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहां पे होता है? तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस। चलिए इतनी बात समझ गए। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप को समझ में आ गया कि उसमें कितने पेरेंट्स, कहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अब आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is such a type of reproduction in which a single parent produce new individual। एक सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देगा, जो पेरेंट की जरूरत नहीं है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स आर क्लोन ऑफ ईच अदर। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और इस पूरे वीडियो में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसका ये लिस्ट है। रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन पीरियड, क्लोन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, इंसेस्टेशन, स्पोरुलेशन, ज़ूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स, गेम्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, नोट्स, टेरर ऑफ बंगाल। ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह के होते हैं, जिसमें एक है बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा और बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खासकर अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। इसमें बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। बाइनरी फिशन एक अमीबा यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस कहते हैं सेल डिवीजन को, यानी कि जब दो न्यूक्लियस बन गया तो साइटोप्लाज्म जो है अलग अलग एक एक न्यूक्लियस लेके अलग हो जाएगा,
और ये चीजें होती है माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, यानी कि इसमें जो बाइनरी फिशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अंदर, प्लाज्मोडियम मलेरी के अंदर, यानी कि मलेरियल पैरासाइट में मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब ये मल्टीपल फिशन है क्या, तो देखो है क्या ये कि जैसे प्लाज्मोडियम को रिप्रोड्यूस करना है तो वो एक सिस्ट बना लेता है। पहले ये सिस्ट किसे कहते हैं, तो सिस्ट क्या है कि एक 3 लेयर्ड आउटर हार्ड कवरिंग है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट इज ए 3 लेयर्ड आउटर कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया सिस्ट। और सिस्ट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी में देखा था आपने। तो मलेरियल पैरासाइट क्या करता है, जैसे ही मच्छर काटा हमारे जिस्म के अंदर खून की जो दौरान है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो वेन्स हैं, ठीक है, तो इंजेक्ट कर दिया मच्छर ने प्लाज्मोडियम को, वो सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा लीवर के अंदर चला जाता है। ये मलेरियल पैरासाइट, आपको आगे डिजीज में हम बताएंगे इसको। फिर ये स्पोरोजोइट्स यानी कि मलेरियल पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव एक्टिव ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट्स। यानी सीधे सीधे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स समझिए यहाँ पे कि ये चला जाता है लीवर सेल में, और लीवर सेल के अंदर जाकर ये अपना रेसिडेंशियल प्लेस बना लेता है, यानी कि अपना घर द्वार बना लेता है। उसके बाद क्या करेगा, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर कफर सेल्स है, बहुत सारे फाइगोसाइटिक सेल्स हो सकते हैं, उसको कहीं खा ना जाए, इसलिए हार्ड कवरिंग एक बना लिया, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है इसके प्लाज्मोडियम के, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगा, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग सेल के रूप में डेवलप हो जाएंगे। उस सिस्ट जो है फटेगा, सिस्ट फटेगा, सिस्ट जो है रप्चर होगा। उसके बाद उस सिस्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस लेकर और बाहर निकलेगा, और एक न्यूक्लियस एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये मल्टीपल फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें मल्टीपल फिशन करने वाला जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट, उसके न्यूक्लियस का मल्टीपल डिवीजन होगा, यानी मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस का प्रोडक्शन होगा, और प्रत्येक न्यूक्लियस थोड़े से साइटोप्लाज्म लेकर बाहर निकलेगा और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उससे डेवलप हो जाएंगे। यानी एक ही प्लाज्मोडियम के ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मल्टीपल फिशन, जिसमें माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ही होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बर्डिंग, बर्डिंग भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बर्डिंग के जरिए ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हाइड्रा, जो कि एक एनिमल है, रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट क्या है कि एक यूनिसेलुलर फंगस है
और इसमें बर्डिंग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका एक प्रोसेस है कि मान लिया कि ये ईस्ट है यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसमें क्या हुआ कि एक आउटग्रोथ होगी जिसको ग्रोइंग बर्ड कहेंगे, और वो आउटग्रोथ सेपरेट होकर अलग डॉटर सेल बना लेगा और उसे अलग ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बर्डिंग क्या है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो ईस्ट में भी होता है और कहाँ होता है, ये हाइड्रा के अंदर भी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें आपको हम डिस्कस करेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सारी चीजें आएंगी। जैसे जूस्पोर है, ये क्लेमाइडोमोनस जो कि एक तरह के अलगी है, अलगी का एक टाइप है। क्लेमाइडोमोनस में जूस्पोर है। ये जूस्पोर क्या है कि सेक्सुअल पार्ट है किसका, क्लेमाइडोमोनस का। कोनिडिया है पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है, तो कोनिडिया भी एक एसेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे होगा। ये बर्ड हमने बताया हाइड्रा में जो कि बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। गेम्यूल्स क्या है कि ये स्पॉन्ज में पाया जाता है, ये इंटरनल बर्ड है। बर्ड दो तरह के होते हैं कि एक्सोजीनियस बर्ड होता है, एंडोजीनियस बर्ड होता है। तो ये गेम्यूल एक एंडोजीनियस बर्ड है जो कि स्पॉन्ज में ये पाया जाता है और स्पॉन्ज के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो गेम्यूल के द्वारा होता है। गेम्यूल एंडोजीनियस बर्ड है जो कि अंदर होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो वहां से बेस से वो क्या होता है कि उसमें डिवीजन होगी और निकलेगा बेस से होते हुए और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। जैसे पोटैटो है, घिंगर है, आपको जो है वाटर हाइसिंथ है यहाँ पे, और ये ब्रायोफाइलम है, ये एगेव है। ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स उसको कहते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि खासकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये होता है। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। क्लोन मैंने आपको बता दिया था। अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, सम ऑर्गेनिज्म इन विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ दिया हुआ है जिसको आप अपने दिमाग में रखिए, मेमोराइज कर लीजिए। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ईस्ट है, ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जानते हैं। क्लेमाइडोमोनस है। क्लेमाइडोमोनस क्या है, ये एक एल्गी है जो कि आपने जूस्पोर देखा होगा। वो क्लेमाइडोमोनस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है। फिर पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन मेडिसिन आइसोलेट किया जाता है। इसमें कोनिडिया देखा होगा आपने, कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, पोटैटो है, घिंगर है, और एगेव, ब्रायोफाइलम, वाटर हाइसिंथ, सुगर केन, बनाना, डालिया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में इसको पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया है। तो आइए अब हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अभी जो भी हम लोगों ने देखा थियोरेटिकल पार्ट, उसी पे आधारित एमसीक्यू है। तो देखो, पहला एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सच ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्विंग। पहला ऑप्शन है ए सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। दूसरा है टू पेरेंट्स फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन।
तो देखो ऐसा है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, इसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, और न ही फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन होगा। फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन का मतलब ये होता है बच्चा का जन्म लेना, तो ऑप्शन बी होगा नहीं किसी भी कीमत पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस होता नहीं है, ऊपर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, डी है नन ऑफ दी अबव, तो न डी होगा, न सी होगा, न बी होगा। देखो इसका आंसर होगा ए, सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है उसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट विदाउट गैमेटोजेनेसिस, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा एग्जैक्ट, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। देखिए बर्थ से लेके और डेथ तक वाला जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन पीरियड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से डेथ तक की जो उसकी जीवन काल होती है उसको कहते हैं लाइफ स्पैन पीरियड। व्हाट इज लाइफ स्पैन पीरियड, कि पीरियड और टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू दी नेचुरल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ, तो उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन पीरियड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। जुवेनाइल पीरियड क्या है कि लाइफ स्पैन पीरियड का एक पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है कि वो भी लाइफ स्पैन पीरियड का एक पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, तो दूसरा का आंसर होगा बी। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स derived from a sexual reproduction is known as क्लोन। आंसर क्या होगा इसका, क्लोन होगा, हाइब्रिड नहीं होगा। क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है ना कि दो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं कि एक साथ उसको क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम बनाते हैं हाइब्रिड को। तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो वेरिएशन होगा ना, बहुत जबरदस्त वेरिएशन होगा। कोनिडिया होगा नहीं, कोनिडिया क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये किसका, पेनिसिलियम का। गेम्यूल क्या है कि ये स्पॉन्ज का ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो क्या है इसका आंसर होगा क्लोन। व्हाट इज क्लोन, क्लोन इज द genetically identical and morphologically identical organisms which are derived from a sexual reproduction। तो तीसरे का आंसर होगा क्लोन। चलिए चौथा देखते हैं, which of the following is correct। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। तो देखिए रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय विच सेम टाइप्स ऑफ स्प्रिंग इज आर प्रोड्यूस्ड। ये आप देखिए, ये करेक्टर ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यही तो पूछा जा रहा है ना कि करेक्ट कौन है, तो करेक्ट है पहला। अच्छा दूसरा देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस टू कंटिन्यू लाइफ ऑफ ए स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए ऊपर हमने फ्लो चार्ट में बताया था कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को
के लिए होता है। लाइफ की कंटिन्यूटी को यानी कि जीवन की निरंतरता को कायम रखती है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो दूसरा भी सही है, यानी बी भी सही है, ए भी सही है। तीसरा देखिए, न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिजम्स ग्रोज, मैच्योर्स, प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग एंड फाइनली डाइड। क्या होता है? लाइफ स्पैन पीरियड तो इसी को कहते हैं ना, कि नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, उसमें ग्रोथ हुई, फिर वो मैच्योरिटी को अटेन करता है, फिर उसमें जो है ऑफस्प्रिंग वो पैदा करता है, फाइनली डेथ हो जाती है उसकी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में नहीं होगा, प्राइमेट्स है जिसमें ह्यूमन, मंकी ये सारे आते हैं। मोनेरन्स, प्रोटिस्ट्स, इसका आंसर होगा मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट्स। देखो, हमने 11th क्लास में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि पहला किंगडम जो व्हिटेकर ने दिया था, पहला किंगडम क्या है? मोनेरन्स है, यानी किंगडम मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी मोनेरन्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, मतलब बाइनरी फिशन हो या जैसे भी हो, जैसे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरन्स है। उसके बाद जितने भी प्रो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, ईस्ट है, सॉरी ईस्ट तो फंगस है, जितने भी अमीबा है या पैरामीशियम है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, डीनोफ्लैज, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है कि प्रोटिस्ट है। इसमें आपको जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जो कि प्रोटिस्ट ग्रुप में है, जैसे डिनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स हैं, आपको जो है जितने भी अमीबोइड हैं, बहुत तरह के जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा है। तो क्या होगा कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, क्या होगा? मोनेरन्स भी होंगे, प्रोटिस्ट भी होगा, यानी कि डी इसका आंसर सही है, बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते। बाइनरी फिशन अकर इन, बहुत सिंपल है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है कि मोनेरा हो गया, अमीबा जो है प्रोटिस्ट हो गए, पैरामीशियम भी प्रोटिस्ट हो गए। तो बाइनरी फिशन अकर्स इन किसमें किसमें? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ऑल ऑफ दिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ऑप्शन चेंज रहे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाएगा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये जो सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सेल डिवीजन ही होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो देखिए, बाइनरी फिशन अकर्स इन अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी इसका आंसर होगा। चलिए 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मल्टीपल फिशन अकर्स इन अमीबा। देखिए, अमीबा में मल्टीपल फिशन नहीं होता है, इसमें बाइनरी फिशन होता है। मल्टीपल फिशन होता है मलेरियल पैरासाइट में, आप इसको याद कर लें। मलेरियल पैरासाइट में क्या होता है? मल्टीपल फिशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि इंसिस्टेशन होगा, इंसिस्ट बना लेगा। ये जो मलेरियल पैरासाइट पहले
और उसके बाद जो है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी कि मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगी, और एक एक न्यूक्लियस जो बाहर निकलेगा सिस्ट से वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर बाहर निकलेगा और अलग एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। किसमें? मल्टीपल फिशन में। तो मल्टीपल फिशन अकर्स इन मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये क्लियर हो गया 7 क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बर्डिंग अकर्स इन सिंपल हाइड्रा में होता है। चलिए अमीबा एंड बैक्टीरिया में नहीं होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। इसका मतलब यह होगा कि सी आंसर सही होगा। बर्डिंग अकर्स इन हाइड्रा एंड ईस्ट। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। एल्गी एंड फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय जूस्पोर्स एंड कोनिडिया। देखिए बर्ड एंड गेम्यूल्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन, नन ऑफ दीज। देखिए अलगी क्या है इसमें, देखो कि जूस्पोर जो है ना, ये क्लेमाइडोमोनस इसका एग्जाम्पल था। आपको ऊपर हमने दिखाया था, आपको उसको ऊपर देखा था। क्लेमाइडोमोनस क्या है कि एक अलगी है जिसमें जूस्पोर्स एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जूस्पोर। किसका? क्लेमाइडोमोनस का, जो कि अलगी है। कोनिडिया क्या है कि कोनिडिया पाया जाता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कोनिडिया कहते हैं, और ये कोनिडिया कहाँ पाया जाता है? तो पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम क्या है? तो फंजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अलगी एंड फंजी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय जूस्पोर्स एंड कोनिडिया। बर्ड्स पाया जाता है किसमें? ईस्ट में, एंड गेम्यूल पाया जाता है स्पॉन्ज में। ठीक है, तो ये बी नहीं होगा। बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन किसमें होता है? बाइनरी फिशन होता है अमीबा में एंड बैक्टीरिया में। मल्टीपल फिशन किसमें होता है? मलेरियल पैरासाइट में। तो सी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा? जूस्पोर्स एंड कोनिडिया वाला ऑप्शन, यानी ए होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ऑफ द अबव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट का फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, और oogenesis से ओवम बनता है। फिर जो है उसका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस होता है। गैमेटोजेनेसिस भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ ऑफ द अबव। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें सोल्व करने हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज इट्स pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering which is known as what? Cyst। आंसर क्या होगा? सिस्ट। मैं इसको सिस्ट को कई बार इसमें डिस्कस कर चुका हूं कि सिस्ट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट। वो लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबा का। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स है, जो कि वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और स्यूडोपोडिया उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा वो लोकोमोशन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब परिस्थिति विपरीत होता है, तो अमीबा क्या करता है? अपना स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है।
समेट लेता है और एक सिस्ट डेवलप कर लेता है चारों तरफ से। सिस्ट क्या है? 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग है। तो क्या पूछा जा रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। और इस 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। तो क्या आंसर होगा? बी। पूरा एनसीईआरटी से दिया। आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें ताकि आपका वो टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस तरह से नीट की एग्जाम आपको बहुत बढ़िया से आप तैयारी हो जाए नीट की, प्लस बोर्ड का एग्जाम भी तैयारी कर लें, ठीक से प्रिपेयर कर लें। चलिए ये क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट को क्या कहेंगे? एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन मीन्स फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन of a 3-layered hard covering which is known as cyst, and cyst के फॉर्मेशन को कहते हैं, cyst के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टेशन। चलो ये क्लियर हो गया। स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, नाम से ही पता चल रहा है, स्पोर के फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। बर्ड्स जानते हैं, कोनिडिया जानते हैं, गेम्यूल कई बार जिक्र कर दिया मैं। चलो 14th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा फॉल्स है, इनकरेक्ट है, सही नहीं है? तो पेयर को मिलाइए आप। जूस्पोर्स, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस क्या है? एक एल्गी है जिसका रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये पेयर सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। कोनिडिया क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम है, ये भी सही है। कोनिडिया पेनिसिलियम देखेंगे ना तो उस पर जो आप फिगर में देखिए उसको कोनिडिया कहते हैं। पेनिसिलियम कोनिडिया में पाया जाता है। बर्ड्स क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा को देखेंगे तो एक आउटग्रोथ जो निकली होती है उसको बर्ड्स कहते हैं। गेम्यूल्स क्या है? गेम्यूल्स जो है इंडोजेनियस बर्ड है जो कि स्पॉन्ज में पाया जाता है, अमीबा में नहीं पाया जाता है गेम्यूल। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? डी। बाकी सब करेक्ट है, डी सिर्फ इनकरेक्ट है। गेम्यूल कहां पाया जाता है? स्पॉन्ज में। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब आइए 15 नंबर। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में होता है। और प्लांट के किसी पार्ट को आप जमीन के अंदर डाल दें तो उसमें जिस प्लांट का वो पार्ट है वही प्लांट डेवलप कर जाएगा। तो उस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्लांट का वो पार्ट जिससे कि नया प्लांट डेवलप हो जाए, जिस स्पेसीज का प्लांट आपने लिया है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड, कौन कौन सा इंक्लूड है, कौन कौन से शामिल था? आई ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ गिंगर, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, बल्बिल ऑफ एगेव, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड नोड्स ऑफ सुगर केन। ये बिल्कुल ए सही है। बी को देख लीजिए, जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल एंड बर्ड्स। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं है, हालांकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल एंड बर्ड्स ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन जूस्पोर क्या है? वो एक क्लेमाइडोमोनस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
बर्ड्स ईस्ट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या स्पॉन्ज का है, जो एक्सोजीनस बर्ड होता है, गैम्यूल जिसको कहते हैं, कोनिडिया का है, पेनिसिलियम में होता है। तो बी जो है नहीं होगा। ठीक है, सी क्या है, राइजोम, जूस्पोर एंड कोनिडिया। राइजोम एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल तो है लेकिन बाकी सब नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उसका आंसर होगा वो ए होगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के रिलेशन में। हालांकि जूस्पोर को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए ही होगा, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। हालांकि जूस्पोर है, कोनिडिया है, राइजोम है, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ए ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो 15वां का ए। चलिए 16th देखते हैं। द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर। देखो टेरर ऑफ बंगाल क्या है। देखो ऐसा होता है कि ऑफसेट है ना, ऑफसेट यानी कि वाटर हाइसेंथ, जिसको जलकुंभी के नाम से आप जानते हैं, वो वाटर बॉडी के अंदर बहुत तेजी से फैल जाता है, उसमें बड़ी जबरदस्त ग्रोथ हो जाती है। और वो करता क्या है कि उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो कि ऑक्सीजन जिसको चाहिए, जैसे खासकर मछलियां हैं, तो उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसके वजह से वो मछलियां जो है मर जाती हैं। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये दूसरी कोई चीज नहीं है। ये क्या है, बंगाल टाइगर भी नहीं है जैसा कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्या है कि बी इसका आंसर होगा, यानी कि वाटर हाइसिंथ, जिसको एकॉर्निया क्रेसिप्स कहते हैं। ये क्या करता है, वाटर हाइसिंथ विच इज इनवेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयरएवर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर। जहां कहीं पर भी स्टैंडिंग यानी कि वाटर का ढेर जो है रुका हुआ होगा, पोखरा के अंदर या नदी में किनारे के तरफ जहां स्टैंडिंग वाटर होगा, बहता हुआ पानी नहीं, तो वहां पे ये जलकुंभी बड़ी तेजी से पूरे वाटर का जो फ्री सरफेस है, जो इन्वायरमेंट से जो उसका अटैच्ड पार्ट है, सबको घेर लेता है, कवर कर लेता है। और नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से मछलियां मर जाती है, कई तरह के टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो जाती है उसमें। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसको याद कर लेना, नहीं तो टेरर ऑफ बंगाल में पता चला कि वो कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह वाली बात है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, टेररिस्ट अटैक इन वेस्ट बंगाल, ये नहीं होगा। वाटर हाइसिंथ्स विच इज इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयरएवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, बी होगा आंसर। शुगर केन एंड बनाना ग्रोइंग वेरी फास्ट इन वेस्ट बंगाल, ये नहीं होगा। बंगाल टाइगर, ये भी नहीं होगा। चलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए 17th को देखते हैं। Growing water hyacinth is in lakes may be dangerous for aquatic animal like fishes due to deficiency of oxygen। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं टेरर ऑफ बंगाल में कि वाटर हाइसिंथ जो है वो डेंजरस है, उसकी ग्रोथ जो है डेंजरस है एक्वेटिक एनिमल के लिए। एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जंतु के लिए, जलीय जंतु के लिए, जल के अंदर जो एनिमल है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके वजह से मछलियां मर जाती है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is
Correct. Node is characteristic feature and part of a stem from where branches, leaves of और flowers may grow. बिल्कुल सही है ये. Node can produce adventitious root and new plants as in sugarcane. ये भी सही है. तो आंसर क्या होगा? बोथ A and B. D में क्या है? only A नहीं होगा. बोथ and A and B होगा. तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको. इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. वो क्या है कि नोड जो होता है ना, कोई भी स्टेम है ना, तो उस स्टेम में जो दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है, और नोड जो होता है वहां पे एक जो है बर्ड होता है, और उस बर्ड से नया प्लांट निकल सकता है. उस नोड से एडवेंटिशियस रूट भी निकलते हैं. रूट दो तरह के होते हैं, एक को प्रॉप रूट कहते हैं, दूसरे को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. एडवेंटिशियस रूट उसको कहते हैं जो शूट के किसी पार्ट से निकले, उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. चलिए क्लियर हो गया. तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी. चलिए आइए 19th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. In asexually derived organisms, variations occurs due to, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो रेप्लिकेशन एरर की वजह से होता है. रेप्लिकेशन एरर क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूटेशन प्रोड्यूस कर. देखिए ऑप्शन क्या है इसमें? रैंडम म्यूटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रैंडम म्यूटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है, तो बी नंबर का ऑप्शन को तो रिजेक्ट कीजिए. करेक्ट सेक्सुअल इसमें वेरिएशन, हाँ, तो बी नंबर को जो है रिजेक्ट कीजिए. जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के दरमियान. चलिए डी क्या है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. चलो तो इसका आंसर होगा ए. एक्जैक्टली ए आंसर होगा. रैंडम म्यूटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. चलिए अब 19th नंबर क्वेश्चन हो गया. 20th है का? हाँ 20 नंबर क्वेश्चन देखिए. फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. टू डिसिमिलर गैमेट यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म एंड ओवम या पॉलन ग्रेन, और जो ओवम फ्लावर के अंदर होता है, एम्ब्रियो के अंदर जो ओवम होते हैं, उसमें जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो आंसर क्या होगा? डी. तो चलिए इस यूनिट में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया इस चैप्टर के अंतर्गत, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो आप हमारे इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन थ्योरी के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, और इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस नीट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता रहेगा. तो हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है सारे जो मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं प्लस बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं सब तक पहुंच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.